चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इस कॉलेज के बारे में बात करने वाले, जिस कॉलेज का नाम है MSIT। इस कॉलेज के हम लोग प्लेसमेंट, इसका कट ऑफ, इसका एडमिशन प्रोसेस, इसका कैंपस कैसा है, इस सब के बारे में और कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। देखते हैं कॉलेज कैसा है और क्या हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने लायक है या नहीं है। सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज का नाम है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSIT भी बोलते हैं। ये कॉलेज अफिलेटेड है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। ये कॉलेज एक्रेडिटेड है NAC A से, जो कि इसका स्कोर 3.11 है 2020 के लिए। और इसका रैंकिंग अगर बात कर ले तो रैंकिंग इसका NIRF इसको 2017 और 2018 में दोनों समय इसको 150 से 200 के बीच में रखा हुआ था। ये कॉलेज पूरे इंडिया में टॉप 200 के अंदर कॉलेज आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये कॉलेज कहीं ना कहीं इस रैंकिंग के हिसाब से माना जा सकता है कि कॉलेज बहुत ही मतलब बढ़िया भी नहीं है, बहुत ही ख़राब भी नहीं है। तो एवरेज टाइप का कॉलेज है, अच्छा है, डिसेंट भी उतना नहीं है। अच्छा कॉलेज है, इतना तो इसको मान सकते हैं। अगर इस कॉलेज का अगर और सब बात करें फैक्ट्स पे, जैसे कि इसका कैंपस कितना है, इसका क्या क्या है, ये तो कैंपस इसका बहुत छोटा है। कैंपस इसका 8 एकड़ का कैंपस है, जो कि बहुत छोटा कैंपस है। 8 एकड़ कैंपस बहुत छोटा कैंपस होता है। और सब कॉलेज का तो 8 एकड़ में सिर्फ उनका या तो एक ही बिल्डिंग होता है। यहाँ पे इस कॉलेज का पूरे कॉलेज कैंपस MSI प्लस MSIT, जो MSI में इसका और भी क्लास चलते हैं और भी मतलब अलग डिपार्टमेंट चलता है, तो सभी मिलाकर 8 एकड़ में ये कॉलेज। ये कॉलेज बहुत छोटा है। आप लोग इस कॉलेज के बारे में कैंपस के, अगर कोई लड़का कैंपस को सिलेक्ट करना चाहता हो, कैंपस बड़ा हो वहीं पे जाएंगे, तो ये कॉलेज उसके लिए नहीं है, क्योंकि कैंपस इसका बहुत छोटा है। अगर बात कर लेते हैं इसका कैंटीन का, तो कैंटीन भी बहुत छोटा है। कैंटीन इसका बहुत छोटा है, इतना कैंटीन छोटा है कि आप लोग सिर्फ वहाँ पे खड़ा होकर खाना खा सकते हैं, या कुछ भी खाना हो तो फास्ट फूड खा सकते हैं। आपको वहाँ पर टेबल नहीं मिलेगा कि टेबल पर बैठ के खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और हॉस्टल का बात करें तो हॉस्टल यहाँ पे 2 है, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज़ हॉस्टल है, दोनों पास ही में, और 2 ही हॉस्टल है। तो अगर हॉस्टल का अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हॉस्टल के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जिस समय एडमिशन ले रहा हो उस समय हॉस्टल का फॉर्म भर देना, अदरवाइज़ बाद में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, क्योंकि हॉस्टल इनका बहुत कम है, तो हॉस्टल का तंगी रहता है, तो बाद में हॉस्टल नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन। एडमिशन क्या क्या है, किस बेसिस पर एडमिशन लेता है। दोस्तों 2019 से पहले 2018 तक ये कॉलेज जो है IPU सेट नाम का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, जिसके थ्रू इनका एडमिशन होता था। लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया IPU ने, और उससे JEE मेंस पेपर फर्स्ट से कर दिया है। तो ये इस कॉलेज का एक रेपुटेशन और भी बढ़ाता है कि ये कॉलेज 100% JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन लेता है। आपको मैनेजमेंट कोटा के लिए है 10% सीट है, उससे ज़्यादा नहीं है, 10% सीट है। जो कि जैसे मेरा कॉलेज है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ इस कॉलेज में। मेरा ब्रांच ट्रिपल ई है, तो ट्रिपल ई में 58 बच्चे हैं, जिसमें से 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट कोटा से हैं, और 2 सीट खाली है। बाकी 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि JEE मेंस 100% जेन्युइनली JEE मेंस के बेसिस पे आए हैं। तो इस कॉलेज का एक JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन लेने से ये होता है कि इस कॉलेज का रेपुटेशन मतलब कहीं ना कहीं और कॉलेज से जो प्राइवेट जो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं, उनसे ये कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा लेवल पर चला जाता है। इस JEE मेंस की वजह से मैं इस कॉलेज को एक अच्छा कॉलेज अब मानने लगा हूँ, क्योंकि JEE मेंस एक नेशनल का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल का। उस बेसिस पर जो भी कॉलेज अगर एडमिशन ले रहा हो, तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज का रेपुटेशन में भी इंक्रीजमेंट होता है। अगर इस कॉलेज का, लेकिन ये याद रख लेना, जब JEE मेंस का बेसिस पर एडमिशन लेता है तो जोसा इसको काउंसलिंग नहीं कराता है। IPU पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। IPU इसका काउंसलिंग कराता है, और उसी के थ्रू वहाँ से आपको करीब करीब 1000 रुपये का ये होता है। आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और उसके बाद आपको काउंसलिंग में आपको बैठने का मौका मिल जाता है। अगर फर्स्ट राउंड में आप सेलेक्ट हुए थे तो आपको सेकंड राउंड में बैठने के लिए, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं चाहिए जो भी मिला हुआ, अगर सेकंड राउंड में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 40,000 पेमेंट करना पड़ता है, तब आप सेकंड राउंड में जाते हैं। अगर फिर भी नहीं पसंद पड़ा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना पेमेंट, कोई नहीं होता उसके लिए, आपको कुछ चार्जेस कटता है, बाकी पेमेंट आपको मिल जाता है। इस कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड कुछ बातें थे जो मैंने बता दिया। तो मेन बात ये है कि आपको इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेंस पेपर फर्स्ट एकदम नेसेसरी है, आपको देना पड़ेगा। सेकेंडरी, आपको जोसा के थ्रू नहीं जाना होगा, आपको IPU के साइट पे जाकर वहाँ से काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो है एडमिशन आपका प्रोसीडिंग में जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखना पड़ेगा इस कॉलेज के लिए, अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हैं तो।
अब बात कर लेते हैं इसका सीट मैट्रिक्स का। तो सीट मैट्रिक्स में इस कॉलेज को CS ब्रांच में करीब करीब 240 सीट है, जो कि 180 सीट ये है मॉर्निंग के लिए है और 60 इवनिंग के लिए है। IT के लिए 180 सीट है, तो 120 मॉर्निंग के लिए है, 60 इवनिंग के लिए है। इसी के लिए 180 सीट है, जो कि 120 इसके लिए मॉर्निंग के लिए है और 60 इवनिंग के लिए है। वहीं अगर ये ट्रिपल की बात कर ले तो 60 सीट है, जो कि सिर्फ मॉर्निंग के लिए है। इस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स ये हो गया। अब टोटल अगर सीट देखा जाए तो करीब करीब 680 के आसपास इसका सीट हो रहा है, तो 680 सीट है। और इस कॉलेज में अगर सीट रिजर्वेशन का बात करें तो 85% सीट रिजर्व है सिर्फ दिल्ली रीजन वालों के लिए, तो 15% स्टूडेंट आउटसाइड दिल्ली रीजन के स्टूडेंट के लेते हैं, ये कॉलेज लेता है। अदरवाइज़ 85% सीट ये दिल्ली वालों के लिए है। सो अगर इस कॉलेज का और भी बात करें, अगर इसका फ़ी का बात करें, फ़ी स्ट्रक्चर कि इस कॉलेज का फ़ी कितना है, तो देखिए साइट पे इस कॉलेज का फ़ी दिखा रहा है करीब करीब 1,15,000 पर ईयर। बट मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे बैच के सारे स्टूडेंट के सभी बच्चों का एडमिशन 1,30,000 के हुआ था। तो अभी इसका फ़ी बढ़ चुका है, 1,30,000 इसका पर ईयर फ़ी है इस कॉलेज का। तो आप लोग देख लेना, अगर इस रेंज में आपको कॉलेज ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वही हॉस्टल चार्ज की बात करें तो हॉस्टल चार्ज इसका 50 से 60 हज़ार के बीच में वेरी करता है, 55 to 60,000 पर ईयर, जो कि एक अच्छा कुछ ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन शेयरिंग होता है इसका सीट, यहाँ पे शेयरिंग होता है, आपको डबल शेयरिंग मिलता है। वही अगर मेस का बात करें तो अलग से मेस का चार्ज है 3,000 पर मंथ, आपको जो है ना मेस का चार्ज देना पड़ता है। और वही है, तो टोटल अगर देख लिए तो 60 अगर मान लेते हैं मेरा हॉस्टल का और 40 अप्रॉक्स मान लेते हैं इसका मेस का, तो करीब करीब 1 लाख आपका जो है ना हॉस्टल प्लस मेस का चार्ज हो जाएगा, और 1 लाख आपका ट्यूशन का, यानी 2,30,000 आपके अप्रॉक्स 2,30,000 आपका सिर्फ कॉलेज को देना पड़ेगा। 60,000 हॉस्टल का, 40,000 मेस को, और 1,30,000 आपको देना पड़ेगा कॉलेज को, तो 2,30,000 आपका लग जाएगा, यानी 2,30,000 आपका पर ईयर खर्च होने वाला है। अगर जब आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको यहाँ पे इतना खर्च हो जाएगा, उसके बाद से एक्स्ट्रा खर्च भी करना पड़ेगा। तो अगर जो साल का 20,000 वो भी मान लेते हो तो 2.5 लाख आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख का अगर रेंज रखते हो तो इस कॉलेज को देख लेना, 2.5 लाख ओवरऑल 2.5 लाख लग जाएगा इस कॉलेज को, अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो। वही अगर आप बात करते हैं इस कॉलेज के क्या क्या प्रोज है और क्या क्या कौन से इस कॉलेज के, तो देखो इस कॉलेज का सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसके प्रोज के बारे में। तो ये कॉलेज JEE मेंस के बेसिस पर एडमिशन ले रहा है, इसलिए इस कॉलेज को मैं एवरेज कॉलेज के रेंज में रख सकता हूँ, ना ही ज़्यादा ख़राब है ना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर मतलब आप JEE मेंस का एग्जाम दिए हो, अगर आपको IT नहीं मिला, NIT नहीं मिला, IIIT में टॉप 20 IIIT नहीं मिला, जैसे IIIT बेंगलोर नहीं मिला, हैदराबाद नहीं मिला, या आपको बिट्स पिलानी भी नहीं मिला, थापड़ यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो थापड़ यूनिवर्सिटी में जाने से बेटर है कि अगर जो आप मतलब थोड़ा सा एवरेज टाइप का स्टूडेंट हो, तो थापड़ यूनिवर्सिटी को उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर छोड़ के बात करें तो यहाँ पे IPU के अंदर 3 कॉलेज आता है, मतलब अच्छा कॉलेज आता है। एक USICT है, एक मेट है महाराजा अग्रसेन, और एक MSIT है जो कि महाराजा सूरजमल। तो आप लोग ये 2 कॉलेज को देख सकते हैं, महाराजा सूरजमल और महाराजा अग्रसेन को। हालांकि ये कॉलेज महाराजा अग्रसेन मतलब कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा कॉलेज है। अगर ये सब नहीं मिल रहा है आपको, ऊपर का जो कॉलेज नहीं मिल रहा है JEE मेंस के थ्रू, अगर आपका रैंक थोड़ा सा ख़राब आ गया है, 85 के अप्रॉक्स आया है, 85 परसेंटाइल आया है आपका, तो आप वहाँ पे इस कॉलेज को मतलब इस कॉलेज को आप शॉर्ट लिस्ट में रख सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि 85 परसेंटाइल पे कुछ अच्छा कॉलेज तो मिलता नहीं है। अगर ये कॉलेज JEE मेंस का 100% JEE मेंस पे जेन्युइन एडमिशन ले रहा है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। पहला बात ये हो गया। दूसरा, अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे करीब करीब 130 के आसपास फैकल्टी हैं, जो कि अच्छे फैकल्टी हैं, मतलब वेल नॉलेज फैकल्टी हैं, आपको केयर करते हैं, आपको हर एक चीज़ पर यहाँ तक कि डांटते भी हैं, बोलते भी हैं कि आप मतलब मेहनत करो, ये करो, हमेशा जो है ना टेस्ट लेते रहते हैं। मेरा तो हालत ख़राब हो गया भाई, यहाँ पे टेस्ट देते हैं, सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, हमेशा टेस्ट ले रहे हैं। सो टेस्ट की वजह से ये टेस्ट लेते रहते हैं। और सेशनल शायद एक बार कर दिया है, मेरा तो एक ही बार सेशनल हुआ था, तो सेशनल एक बार कर दिया है ये लोग, और टेस्ट बार बार लेते रह रहे हैं।
और असाइनमेंट बहुत ज़्यादा कराते हैं। असाइनमेंट आपको हमेशा वीक में आपको असाइनमेंट मिलते रहेगा, हर एक टीचर अपना अपना असाइनमेंट देते रहते हैं। लैब का बात करें तो लैब इसका बहुत बढ़िया है। लैब मतलब अच्छा, मतलब वेल क्वालिटी का लैब है, इसका लैब अच्छा है, जो भी सामान है बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। आपको जो है ना टीचर आपको लैब करने देते हैं, आपको सामान यूज़ करना होता है, आप खुद से लैब बहुत बढ़िया है। लैब में आपको कोई ये नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ग्रुपिंग के साथ मतलब 4-5 मिल के बच्चे एक साथ लैब करते हैं, लेकिन जो है ना लैब अच्छा है। तो इस लैब के मैं इसको लैब को अच्छा में रख सकता हूँ, अच्छा कैटेगरी में रख सकता हूँ। रैगिंग की बात करें, इस कॉलेज में रैगिंग जीरो है। जीरो मीन्स रैगिंग यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ रैगिंग इसको यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। सो रैगिंग भी यहाँ पे नहीं होता है इस कॉलेज में, इसलिए कॉलेज को रैगिंग के हिसाब से भी इस कॉलेज को अच्छा रख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की, तो कॉन्स में कॉलेज इसका प्लेसमेंट, इसका क्या कहते हैं, इसका कैंपस बहुत छोटा है, 8 एकड़ कैंपस है। सो यहाँ पे आप लोग आउटडोर गेम कुछ भी नहीं खेल सकते, इसलिए इस कॉलेज का ये मैं इसको ख़राब मानता हूँ, क्योंकि इसका कैंपस नहीं है। क्योंकि दिल्ली में, मेन दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में है, तो इस कॉलेज का थोड़ा सा यहाँ पे ज़मीन का प्रॉब्लम होता होगा। सो इसलिए कॉलेज का कैंपस ज़्यादा नहीं है। सो देख लेना, कैंपस यहाँ पे बहुत कम है इस कॉलेज का। अब बात कर लेते हैं कैंपस के साथ कैंटीन का भी, तो कैंटीन भी बहुत छोटा है, आपको खड़ा होकर खाना पड़ेगा, जो भी खाना होता है वो कैंटीन में खड़ा होकर खाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल नहीं होता है, एनुअल कोई भी फेस्टिवल नहीं कराता ये कॉलेज। सो अगर जो भी लड़का चाहता होगा मुझे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, तो इस कॉलेज को, उस लड़के को इस कॉलेज में फेस्टिवल कोई भी नहीं मिलने वाला है। सो फेस्टिवल के मामले में ये कॉलेज थोड़ा सा पीछे है। अब बात कर लेते हैं मेन जो इसके और सब जो प्लेसमेंट का, जो लड़के सब सोचते होंगे कि प्लेसमेंट इस कॉलेज का कितना है, तो भाई प्लेसमेंट में ये कॉलेज जो है ना, मतलब क्या करें, अगर तुम 3 से 3.5 लाख के प्लेसमेंट के लिए देख रहे हो कि कोई भी कॉलेज, एवरेज टाइप के स्टूडेंट हो, जेईई मेंस में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, एनआईटी आईआईटी नहीं मिला, तो अब तो प्राइवेट में लेने वाला, तो प्राइवेट में वैसे भी जॉब खत्म, प्लेसमेंट तो ख़त्म हो जाता है, जॉब रेशियो बिल्कुल जीरो है। लेकिन इस कॉलेज का वैसा नहीं है। अगर इस कॉलेज में अगर तुम 85 परसेंटाइल प्लस वाले हो और इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो प्लेसमेंट तुम्हारा 3 to 4 लाख के बीच में प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। क्योंकि अगर 6 से 80 मैंने सीट मैट्रिक्स बताया था, याद होगा तुम्हें, तो 6 से 80 में करीब करीब 3 कंपनियाँ, इन्फोसिस, एसेंचर और एक सिग्मा नाम का कंपनी है, और एक टीसीएस, करीब करीब ये 3 से 4 कंपनियाँ ऐसी हैं कि करीब करीब 70% बच्चों को जॉब ऑफर करती है। 70%, याद रख लेना, 70%। एसेंचर तो इवन ऐसा है कि एसेंचर करीब करीब 250, 300, कभी कभी 350 बच्चों को जॉब ऑफर करती है। वही इन्फोसिस 150 से 200 के बीच में करती है। वही अगर म्यूजिक में बात कर ले तो करीब करीब 20 to 30 के बीच में, और यही सब है। और टीसीएस भी करीब करीब वो भी 50 के आसपास जॉब ऑफर कर देती है। तो ये 3 से 4 कंपनियां ऐसी हैं जो कि करीब करीब 70% बच्चों को जॉब ऑफर कर देती है। बाकी अदर 10-15 कंपनियां आती हैं, जो 15-20 कंपनियां आती हैं, वो 2, 4, 5, 7 ऐसे ऐसे लड़कों को जॉब ऑफर करती है। तो इस तरह से प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो इस कॉलेज का मेरे हिसाब से मतलब मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। वही 10-20-50 बच्चे ऐसे बचते हैं जो कि प्लेसमेंट लायक होते ही नहीं हैं। 680 में जो प्लेसमेंट लायक नहीं होते उन्हीं का प्लेसमेंट नहीं होता, बाकी सभी बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट करीब करीब 4.2 लाख के आसपास इसका एवरेज प्लेसमेंट है। सो एवरेज प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है। और इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका 13 लाख पर एनम है इसका हाईएस्ट, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन एवरेज के लिए सही है। अगर से तुम 4 लाख के आसपास प्लेसमेंट देख रहे हो कि मेरा उतना के आसपास हो जाए तो मैं CSIT या ट्रिपल ब्रांच में एडमिशन ले लूँ, तो कॉलेज ये उसके लिए बढ़िया है, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि उतना के आसपास ये कॉलेज प्लेसमेंट करा ही देता है, याद रख लेना। क्योंकि 4 ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ, 4 ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि 70% बच्चों को लेकर चली जाती है। और वही अगर बात करें, लेकिन ट्रिपल ई में वैसा नहीं है। ट्रिपल ई जानते हो थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब है, वो कोर ब्रांच है, इसलिए ट्रिपल ई में एडमिशन भरसक नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल ई के ब्रांच में वो जॉब प्लेसमेंट उतना नहीं है। हालांकि इसी और IT और CS का बहुत बढ़िया है, वहाँ पे ले सकते हो। वही अगर ओवरऑल मैं इस कॉलेज के
सारे फैक्ट्स पे बात करूँ तो इस कॉलेज का अगर मैं मतलब कैलकुलेट करके अगर देखूँ तो इस कॉलेज को मैं एवरेज मान सकता हूँ। इस कॉलेज को वही ना रेटिंग देते हैं 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, तो मैं इसको 3.5 स्टार से 4 स्टार के बीच में मैं इसको इस कॉलेज को रख सकता हूँ। ये कॉलेज उतना लायक ये कॉलेज मतलब अपने आप को रखता है कि हाँ मुझे उतना दे सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज का जो है ना एक प्लेसमेंट, मैं बार बार कहूँगा प्लेसमेंट जो इसका है ना, प्लेसमेंट मतलब लाजवाब है। प्लेसमेंट के हिसाब से कॉलेज को एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। प्लस जेई मेंस पे बेसिस पे एडमिशन ले रहा है, तो एक अलग से इसका भी 2019 से जेई मेंस के बेसिस पे हो गया, तो इससे मान सकते हैं इस कॉलेज का जो है ना रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। इस कॉलेज का रेपुटेशन और बढ़ गया है और कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा। इस कॉलेज का अच्छी अच्छी कंपनियाँ और भी आएंगी, सैमसंग भी आती है और बहुत बहुत बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं। सो देख लेना। और क्या बात करें इस कॉलेज का, तो लगभग सभी फैक्ट्स पे मैं बात कर चुका हूँ, देख लेना। और रिजर्वेशन वही है 85% दिल्ली वालों के लिए है, तो तब तक के लिए रहने देते हैं। इस कॉलेज के बारे में इतना ही, और जो कुछ पॉइंट्स छूट गया हो तो देख लेना। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, खुद मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ये मेरा कॉलेज है, मैं इस कॉलेज में मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं फैकल्टी का अगर बात करूँ तो फैकल्टी यहाँ पे बढ़िया है, फैकल्टी के हिसाब से कॉलेज नंबर 1 है। और इसका लैब भी बहुत बढ़िया है। मानता हूँ कि कैंपस इसका छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। 8 एकड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत छोटा होता है, लेकिन स्टूडेंट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब वही 700 के आसपास स्टूडेंट है, तो ज़्यादा भी क्राउड भी ज़्यादा नहीं रहता है। और MBA BBA वाले हैं तो उनका तो कुछ अलग है, वो उससे तुम्हें क्या मतलब है। इंजीनियरिंग के लिए देख रहे हो तो फर्स्ट बात आपको जेईई मेंस 100% जेईई मेंस आपको देना पड़ेगा। और करीब करीब इस कॉलेज के लिए 85 परसेंटाइल प्लस, मतलब 85 प्लस परसेंटाइल आपको जो है ना स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस में, तब जाके ट्रिपल ही मिल पाएगा, तब जाकर ट्रिपल ही मिल जाएगा। अच्छा अगर CSIT लेना चाहते हैं तो 90 प्लस आपको लाना पड़ेगा मार्क्स जेईई मेंस में। तो इतना कर रहे हो और उसके बाद से इस कॉलेज को देख रहे हो तो देख लेना। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मैंने जो भी बात की है जनरल के लिए बात की है, भी याद रख लेना। और चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। लास्ट में बता दूँ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा इसी से जो है ना एक मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आप लोगों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।